दोस्तों, एक लंबे अरसे तक मानवीय जीवन प्रताड़ना, भूखमरी, गुलामी, महामारी और युद्धों को झेलते झेलते गुजरा है। आप केवल 1000 वर्ष को भी ध्यान में रखें तो रोमन्स, अटीला, मंगोल, तैमूर, कुषाण, ऑटोमन्स, अरबी, फारसी, खिलजी, मुगल के साथ साथ दुनिया के ज्यादातर हिस्से में अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के जुल्म और सितम एक लंबे समय तक दुनिया झेलती रही। इसके बाद ज्यादा नहीं, बस 100 साल पहले तक ही विश्व युद्ध जैसे भीषण और रक्तरंजित युद्ध होते रहते थे। एक एक युद्ध में 2-2 करोड़ लोगों की मौतें हुई। यहाँ तक कि भारत, जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं था, उसने अपने 74,000 सैनिक खोए। विश्व युद्ध समाप्त होता था तो स्पेनिश फ्लू जैसी त्रासदी हो जाती, जिससे पूरी दुनिया की 5% आबादी समाप्त हो गई। कोरोना के लिए तो अभी महज 2 साल गुजरा है। इस महामारी से पूरी दुनिया की जनसंख्या का बमुश्किल 0.1% लोगों की मृत्यु हुई। स्पेनिश फ्लू इकलौती ऐसी महामारी नहीं थी। प्लेग, चेचक, पोलियो यह सब बोनस में चलता था। इसके टीके वगैरह तो बहुत बाद में आए। दोस्तों, सल्तनतों में सुल्तानों और उनके परिवार की खिदमत करने के लिए राज्य और राज्य के बाहर छापा मारकर दूर दूर से सुंदर सुंदर लड़कियां गुलाम बनाकर महल भेज दी जाती, जहां वह अपनी सुंदरता के आधार पर घरेलू अथवा सुल्तान को यौन सेवाएं देने के लिए बाध्य की जाती रही। ऐसे ही सुंदर लड़कों को पकड़कर उनका बंधियाकरण किया जाता रहा, जिससे वह थर्ड जेंडर के रूप में महल में रहकर रानी, महारानी आदि को सेवाएं देते रहते थे। दोस्तों, क्या आज की स्थिति में यह संभव है? दोस्तों, महामारी समाप्त होती तो अकाल पड़ता, करोड़ों लोग भूख से मारे गए। उदाहरण के तौर पर 1943 में बंगाल के अकाल में बंगाल की 10% जनसंख्या समाप्त हो गई। भूख से तड़प तड़प कर 10% लोग मर गए। अफ्रीकी देशों में तो शहर के शहर इस भूखमरी के कारण मिट गए। छोटी छोटी बीमारियां जैसे टिटनेस, रेबीज आदि, जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं, करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारक बनती थीं। बच्चे को जन्म देते समय ही कितनी माँ और बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। हर सीजन, सामान्य जाड़ा, गर्मी, बरसात में लाखों लोग मरते थे। अभी 100 बरस पहले तक 19वीं सदी में धरती पर पैदा होने वाले एक नवजात की औसत आयु महज 32 वर्ष थी, जो वर्तमान में 71 साल है। अभी 200 वर्ष पूर्व तक ही गुलाम पद्धति जारी थी। आप सोचिए, एक साधारण इंसान किसी का गुलाम है। जी हाँ, बेड़ियों में लिपटा हुआ गुलाम, जिसको महज किसी घोड़े या कुत्ते जैसी खुराक में रात दिन काम के लिए रखा गया। बीमार हो जाएं तो एम्बुलेंस नहीं है, छत या पेड़ से गिर जाएं तो हड्डी जोड़ने के डॉक्टर नहीं, स्वच्छ पानी के लिए भी मीलों तक मटके लेकर आते जाते लोग, फसलों का बीमा नहीं, खाद और उर्वरक नहीं, जोतने के लिए ट्रैक्टर नहीं। दोस्तों, आज हमारे पास बड़े बड़े अस्पताल है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, प्रशिक्षण केंद्र है, आने जाने के लिए रेल, हवाई जहाज, कारें भी है, जो महज कुछ घंटों में ही सैकड़ों किलोमीटर तक हमें आसानी से पहुंचा सकती है। क्या यह आवागमन हमें महज 100 वर्ष पूर्व तक आसानी से मुहैया था? आज हमारे पास सुरक्षा के लिए पुलिस है, इलाज के लिए डॉक्टर है, न्याय के लिए वकील है, और यह सब बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों, आज से 150 वर्ष पहले तक भी गांव के किसी दबंग ने आपको पीट दिया तो यह संभव नहीं था कि आपको न्याय मिल जाए। अगर किसी दूसरे जमींदार ने आपके गांव पर आक्रमण कर दिया तो बहन बेटी तो जाएंगी ही, आपका सर भी कब धड़ से अलग हो जाए पता नहीं चलता। कबीलों के झगड़े, छोटी छोटी रियासतों के संघर्ष, फिर दंगों आदि में कुल मिलाकर बेतहाशा मौतें होती रहीं। 100 वर्ष पूर्व की दुनिया उतनी रंगीन थी नहीं जितना हम समझते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में अब तक आ गया होगा कि उस समय धर्म कर्म बहुत था। तो आपको बता दें कि 1000 वर्षों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हजारों मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई, गिरजाघरों में आग लगाई गई। धर्म के नाम पर कुरीतियों का बोलबाला था। जीसस और महादेव की मूर्तियों को आक्रमणकारियों ने तोड़ा तो बगदाद पर मस्जिदों में आग मंगोल सेनापति हलाकू खान ने लगा दी और शहर बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, इन उदाहरणों के अलावा भी ऐसे कई पैमाने हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हम आधुनिक मानवता के डॉक्यूमेंटेड इतिहास के सबसे शांत, समृद्ध युग में जी रहे हैं। हमारी सुनवाई है,
भूखमरी लगभग न के बराबर है, बल्कि सरकारें भी इस ओर ध्यान दे रही है। साफ पानी के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं जारी है। आज के एक लोअर मिडिल क्लास मनुष्य के पास रहने को, खाने को और पहनने को जो और जितना उपलब्ध है, एक युग में एक से एक अमीर व्यक्तियों को भी उपलब्ध न था। बिजली, राशन, स्कूलिंग, अस्पताल, परिवहन, सुरक्षा आदि को केवल 100 वर्ष पूर्व के समय से भी आके तो लगेगा कि वाकई हमारा सौभाग्य है कि हम इस दौर में जी रहे हैं। और आप यकीन मानिए, अगले 50 वर्ष बाद भी दुनिया ऐसी नहीं रह जाएगी। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषित जलवायु, ग्लोबल वार्मिंग और युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया भविष्य में भी रहने लायक रहे, यह कह नहीं सकते। इसलिए यकीन मानिए, यह आधुनिक मानवता का स्वर्ण काल ही चल रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इतिहासनामा को लाइक और सब्सक्राइब करें।